और अब खबरें विस्तार से। आज आपको लाखों साल पहले के जटायु यानी राम भक्त गिद्धराज का लाइव दर्शन हम कराएंगे, जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चौंके मत, रामायण में वर्णित जटायु का धरती पर पहली बार अवतार हुआ है, वो भी भगवान राम की नगरी अयोध्या से महज 250 किलोमीटर की दूरी पर। जी हाँ, जटायु के आने की खबर आग की तरह फैल गई। गिद्धराज के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हुआ। शक्ल और सूरत पे बिल्कुल भगवान राम के जटायु की तरह आपको दिखाते हैं। अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय, कलयुग में पहली बार मिले रामायण के जिंदा जटायु। राम मंदिर को देखने आया जटायु, राम के भक्त योगी से मिलने आया जटायु। त्रेता युग के जटायु की कहानियां रामायण में तो आपने सुनी होंगी। रुको, रुको रावण रुको, जिन्होंने माता सीता को दानव रावण के चुंगल से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन आज हम आपको असली जटायु दिखा रहे हैं। आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। शक्ल और सूरत में बिल्कुल राम के जटायु की तरह, वही पंख, वही पैर और वही चोंच। जिसने भी इस जटायु यानी गिद्धराज को देखा दंग रह गया। राम भक्त जटायु ने ऐसे वक्त पर कदम रखा जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे में जटायु को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसे साक्षात रामायण के जटायु का अवतार बता रहे हैं। कानपुर के बेनाझावार इलाके में जब ये विशालकाय पक्षी दिखा तो लोग बहुत चक्के रह गए। लोग इस पक्षी को देखने के लिए उमड़ पड़े। पूरे इलाके में जटायु के अवतार लेने की खबर आग की तरह फैल गई। बताया जा रहा है कि ये दुर्लभ पक्षी हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध है, जो दिखने में हूबहू एकदम जटायु जैसा दिखाई दे रहा है। इस गिद्ध का वजन 8 किलो के करीब है। हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध प्रजाति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। इस विशालकाय गिद्ध की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गिद्ध को कब्जे में ले लिया। फिलहाल इसे वेटनरी हॉस्पिटल में 15 दिनों की क्वारंटीन के लिए भेजा गया है। जो भी हो, इस विशालकाय गिद्ध ने साक्षात दर्शन देकर ये तो साबित कर ही दिया कि रामायण में जटायु का वर्णन काल्पनिक कथा नहीं है। जो लोग भगवान राम के अवतार पर सवाल उठाते हैं, उन्हें भी जटायु ने भगवान राम के होने का पक्का प्रमाण दे दिया। आगे बढ़ते बात ब्राजील की करेंगे क्योंकि ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। यहाँ ब्राजीलिया में बोल्सोनारो समर्थकों ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि सेना को बुलाना पड़ा। ब्राजील के नए राष्ट्रपति ने सेना को आदेश दिया है कि वो तुरंत मोर्चा संभाले, उपद्रवियों से निपटें। दुनिया भर में ब्राजील में हो रहे प्रदर्शन की निंदा हो रही है। पीएम मोदी ने भी चिंता जताते हुए लोकतंत्र के सम्मान की बात कही है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने अपनी चुनावी हार को मानने से इनकार कर दिया है। बोल्सोनारो के समर्थकों ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट, संसद और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। समर्थक देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा का विरोध कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बोल्सोनारो के समर्थकों ने देश की राजधानी ब्राजीलिया की बिल्डिंग्स में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने राजधानी ब्राजीलिया में रविवार शाम को घंटों की झड़प के बाद सभी इमारतों पर वापस नियंत्रण हासिल कर लिया। ब्राजीलिया पहुंचे लुला डा सिल्वा ने नुकसान को देखने के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट की इमारत का दौरा किया। हमले के बाद कम से कम 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति और यूएन महासचिव ने भी प्रदर्शनों की यहाँ पर जमकर निंदा की है। नए राष्ट्रपति लुइस इनासियो सिल्वा के कार्यभार संभालने के 1 हफ्ते बाद बोल्सोनारो के समर्थक जो हैं वो हंगामा बरपा रहे हैं। बोल्सोनारो चुनाव में हुए हार को मानने को तैयार नहीं, तभी से समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ प्रदर्शन काफी उग्र हो गया है। उधर ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में इमरजेंसी का भी ऐलान किया गया है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पुलिस भी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी दिखाई दी। तस्वीरें देखिए कैसे स्कार्फ में ब्राजील का झंडा लिए ये पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहा है। पुलिस की गाड़ी जैसे ही प्रदर्शनकारियों के सामने आती है, प्रदर्शनकारियों से देखकर अपने हाथ उठाकर ताली बजाने लगते हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने ब्राजील की संसद पर हमला बोल दिया। संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा हुई।
पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, मगर प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद के अंदर घुस गए। संसद के अंदर के हालात देखिए। प्रदर्शनकारी अंदर घुसकर मस्ती करने लगे, कुर्सियों में तोड़फोड़ की। संसद के अंदर घुसकर कुछ लोग अपना वीडियो बनाने लगे। कई प्रदर्शनकारी तो संसद भवन की छत पर चढ़ गए और जमकर उत्पात मचाया। दिल्ली में भीषण सर्दी पड़ रही है, लेकिन सियासी पारा जो है उसने माहौल को गर्मा दिया है। दिल्ली की सड़कों पर आप ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आपका आरोप है कि बीजेपी और एलजी मिलकर एमसीडी में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर संविधान का उल्लंघन। उधर सीएम केजरीवाल के आवास के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और दोनों पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक दूसरे के खिलाफ दोनों ही पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मेयर को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार कम होती नहीं दिख रही। दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जमकर बगावत कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और उपराज्यपाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपने उपराज्यपाल पर मेयर चुनाव को लेकर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया। आपके जवाब में बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। संविधान का उल्लंघन किसने किया है, लोकतंत्र की धज्जियां किसने उड़ाई है, वो तो पूरे देश ने देखा है। एमसीडी की एक एक कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हुई है, किस तरीके से उनके पार्षदों ने वहां पर गुंडागर्दी मचाई, सरकारी संपत्ति को तोड़ा, ये पूरी दुनिया ने देखा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके नॉमिनेटेड मेंबरों को क्या शपथ नहीं दिलाई गई? क्या इनके नॉमिनेटेड मेंबर जो राज्यसभा से चुन का है, क्या वो उस फैसिलिटी को नहीं ले रहे देश की? क्या गलती कर दी है देश ने या दिल्ली ने? दिल्ली ने जो नॉमिनेटेड मेंबर भेजे हैं चुनकर, वो हमारा हक था। अमेरिका पर कुदरत का डबल अटैक जारी है। उत्तर की तरफ बर्फ का कहर तो दक्षिण की तरफ तूफान तांडव मचा रहा है। उत्तरी अमेरिका के ज्यादातर मैदानी इलाकों और अपर ग्रेट लेक्स के इलाकों में कई मीटर ऊंची बर्फ जमा हो गई है और न्यूयॉर्क तो नॉर्थ पोल बन चुका है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कैलिफोर्निया के हाईवे की इस तस्वीर को देखिए। बर्फबारी के कारण यहां गाड़ियों के पहियों की रफ्तार थम गई है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। सड़क पर बर्फ होने के कारण कई गाड़ियां सड़क पर फिसलती हुई भी नजर आईं। भीषण ठंड के चलते कई गाड़ियों के इंजन बंद हो गए, जिन्हें धक्का लगाकर किनारे पर लाना पड़ा। कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ तेज हवाएं चली। तेज हवाओं ने यहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। निचले इलाकों में शहर के अंदर इन सर्द तेज हवाओं ने काफी कहर बरपाया। तेज हवाओं की वजह से यहां पर पेड़ टूटकर गिर गए। पेड़ों के गिरने की वजह से कई गाड़ियां भी पिचक गई। जिन घरों के ऊपर पेड़ गिरे उनकी छत बुरी तरह से टूट गई। तो दिल्ली एनसीआर भीषण ठंड की मार झेल रहा है। राजधानी में सुबह इतना घना कोहरा छाया रहा कि सड़क पर चलने वालों को काफी दिक्कतें आई। जी हाँ, दिल्ली के कई इलाके विजिबिलिटी जीरो के साथ में यहाँ पर नजर आए। देखिए जरा यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 50 मीटर तक ही विजिबिलिटी रही। दिन में दिल्ली का तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, मगर सुबह के वक्त दिल्ली में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया था। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये रात्र की तस्वीरें नहीं है, ये दिन की तस्वीरें हैं। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है। ठंड का सितम झेल रहे दिल्ली वाले और उत्तर भारत के लोग बेहाल है। आपको हम सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं कि आज विजिबिलिटी काफी कम है और घना कोहरा किस तरह से सड़कों पे छाया हुआ है। सुबह हो चुकी है, सुबह के 7 बजे और आप देखिए कि घने कोहरे की वजह से अभी भी अंधेरा है सड़कों पर। लोग अपनी गाड़ियों के हेडलाइट जला रहे हैं। अमूमन इतने बजे रोशनी बहुत तेज हो जाती है, लेकिन आज देखिए घना कोहरा इतना ज्यादा है कि पूरे सड़कों पे आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। सड़क के दोनों ओर की तस्वीर देखिए आपको कि गाड़ियां जो आ रही हैं वो हेडलाइट जला के आ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी आज बहुत कम है, सामान्य से बहुत कम विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग देखिए किस तरह से यहां से गुजर रहे हैं। और ठंड इतनी ज्यादा है कि मिनिमम जो तापमान है वो आज 5 डिग्री के नीचे ही दर्ज किया जाएगा और वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि आने वाले 10 जनवरी तक इसी तरह से घना कोहरा, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उसके बाद थोड़ी तापमान में वृद्धि के साथ तापमान
जो मौसम है वो थोड़ा सा सही होगा, लेकिन फिलहाल अभी राजधानी दिल्ली में कड़कड़ा। भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से उत्तर प्रदेश की आवाम भी बेहाल है। लोगों को सर्दी से बचाने के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, इसका जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में खुद फील्ड में उतर गए। सीएम ने वाराणसी के रैन बसेरों का जायजा लिया। इस दौरान वहां रह रहे लोगों को कंबल बांटे, साथ ही अपने हाथों से खाना भी दिया। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों से बात की और वहीं किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी ली। सीएम ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हाड़ कंपा देने वाली ठंड और घने कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। वाराणसी में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है, ताकि ठंड में बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो। और वहीं राजस्थान में सर्दी कहां हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। इसे लेकर पिछले 4 दिनों से धौलपुर में भी किस तरह से स्थिति बनी हुई है वो भी आपको दिखाएं। सुबह सड़कों पर कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम रही। सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पूरे राजस्थान में ठंड कहर बनकर टूट रही है। धौलपुर के लोगों का कड़कड़ाती ठंड ने बुरा हाल किया हुआ है। पिछले 4 दिनों से धौलपुर में हड्डी गला देने वाली ठंड पड़ रही है। सुबह के वक्त सड़कों पर कोहरे की घनी चादर बिछी हुई है। विजिबिलिटी काफी कम है, जिस कारण सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में इंसान तो क्या, जानवर भी सर्दी के सितम से बेहाल हैं। ठंड के कारण ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। स्कूल और कोचिंग सेंटर जाने वाले स्टूडेंट्स को भारी परेशानी हो रही है। भीषण सर्दी की वजह से यहाँ होने वाली फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ओस के कारण कई फसलें बर्बाद हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी के महीने में मकर संक्रांति तक मौसम के हालात खराब रहेंगे। तब तक पूरे शहर में सर्द हवाएं और घना कोहरा छाया रहेगा। योगी का बुलडोजर मॉडल राजस्थान में भी चल रहा है। जयपुर में गहलोत सरकार ने पेपर लीक के आरोपियों के कोचिंग सेंटर को बुलडोजर से ढा दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीनियर टीचर परीक्षा के पेपर लीक मामले में आरोपी सुरेश ढाका फरार चल रहा है। योगी का बुलडोजर मॉडल राजस्थान में भी लागू हुआ। राजस्थान के जयपुर में जमकर गरजा बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया जमींदोज। पेपर लीक के आरोपियों के कोचिंग सेंटर को ध्वस्त किया। 2 घंटे में 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशाही किया। सरकारी जमीन कब्जा कर खड़ी की थी इमारत। भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया है। पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सीनियर टीचर परीक्षा के पेपर लीक मामले में सुरेश ढाका फरार हैं। ऐसे में ढाका के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई। जेडीए का आरोप है कि कोचिंग के 3 कमरे रोड की जगह पर कब्जा करके बनाए गए थे। इससे पहले जेडीए के अधिकारियों ने 6 जनवरी को कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर्वे किया था। जांच के दौरान अधिकारियों को गड़बड़ी नजर आई। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन आज खुद माफिया और भ्रष्टाचारियों के अड्डे पर बुलडोजर चलवा दिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक नया अंदाज चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ सीएम ने लोक कलाकारों और स्कूली बच्चों के साथ में जबरदस्त डांस किया। असमिया गाने की धुन और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का डांस। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का अलग अंदाज देखने को मिला। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बच्चों के साथ डांस करते नजर आए और ये नजारा गुवाहाटी का है। दरअसल एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां स्कूली बच्चों ने लोक नृत्य परफॉर्म किया। जब बच्चों का डांस देखकर सीएम से भी नहीं रहा गया और वो भी बच्चों के साथ झूमने लगे। सीएम ने बच्चों के साथ जमकर डांस किया और इस दौरान वहां मौजूद नेतागण भी खूब थिरके। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बच्चों के साथ डिनर भी किया। सर्दी
सर्दी और कोहरे की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि बस और डीसीएम की टक्कर में बस में सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई पैसेंजर जख्मी भी हुए हैं। बस गुजरात के राजकोट से लखीमपुर खेरी जा रही थी। आशंका जताई जा रही है कि बस ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसकी वजह से बस सीधे डीसीएम से जा भी रही। समूचे उत्तर पश्चिम भारत में इन दिनों घने कोहरे का साया है और ऐसे में 4K फायर की टीम आपसे ये अपील करती है कि गाड़ी सावधानी और सतर्कता से चलाएं। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ। या और आज थाना क्षेत्र में स्लीपर बस ने आगे चल रही डीसीएम को टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 10 घायलों को लखनऊ रेफर किया गया। 5 उन्नाव के जिला अस्पताल में एडमिट हैं। बस गुजरात के राजकोट से लखीमपुर के तिकुनिया बॉर्डर जा रही थी। हादसा होते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को किनारे कराया गया। हादसे की जानकारी मिलने पर डीएम अपूर्वा दुबे घटनास्थल पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वाराणसी में ठंड का कहर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। सर्दी के सितम को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। कोहरे का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए बच्चों के लिए फैसला लिया गया है। पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। यूपी के वाराणसी में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से यहां विजिबिलिटी काफी कम रही। शहर से लेकर दूर दराज गांव, हाईवे और एयरपोर्ट पर अपने 30 मीटर आगे तक कुछ नजर नहीं आ रहा। आज हालात बाकी के दिनों से भी खराब थे। वाराणसी में सुबह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सर्द हवाओं के साथ साथ यहां रविवार को न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 3.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। ठंड की वजह से लोग कम ही घरों से बाहर निकले। शहर के चौराहों पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां नजर आईं। कोहरा इतना ज्यादा था कि लोगों को सुबह के वक्त हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। सर्दी और कोहरे की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। पंजाब के बटाला में भीषण सड़क हादसा हुआ। जालंधर हाईवे पर 2 कार आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 5 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के बटाला में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा जालंधर रोड पर मिशरपुरा के पास हुआ। यहाँ 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। कार सवार 4 लोग एक ही परिवार के थे। वही कार में सवार 13 साल के गोपाल सिंह और एक मोटरसाइकिल सवार युवक रमनदीप सिंह गंभीर घायल है। गोपाल सिंह को अमृतसर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए, कैसे कार का कचूमर निकल गया। गाड़ी पूरी तरह से पिचक गई है। कार सवार बटाला के ही गांव चाहल कला के रहने वाले थे। सभी किसी शादी समारोह से अपने गांव वापस लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 5 मृतकों के शवों को बटाला के सिविल अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कार ने सबसे पहले एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और कुछ ही दूर पर जाकर दूसरी गाड़ी के साथ उसकी भिड़ंत हो गई। उधर महाराष्ट्र के पालघर में भी सड़क हादसे में एक परिवार उजड़ गया। सड़क पर बने गड्ढे से बचने के चक्कर में एक कार कंटेनर ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि कार चकनाचूर हो गई। कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हुए। महाराष्ट्र के पालघर में हुए एक भीषण हादसे में एक पूरा परिवार उजड़ गया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सड़क पर मौजूद गड्ढे से बचने की कोशिश में परिवार की कार कंटेनर ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। जानकारी के मुताबिक नालासोपारा का एक परिवार समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात के भिलाडजा जा रहा था।
लेकिन बीच रास्ते में उनकी कार ने कंटेनर ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा श्री महालक्ष्मी मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जब कार तेज रफ्तार में थी और कार का ड्राइवर उस पर काबू नहीं कर पाया। हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोग घायल हुए हैं। दमोह के जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि मृतक के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट भी की। इस मारपीट में एक वार्ड बॉय जख्मी हो गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। गुस्साए परिजनों को समझाकर शांत कराया। आपको बता दें कि मृतक की तबीयत खराब होने पर परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन कोई सुधार न होने पर डॉक्टर्स ने उसे जबलपुर ले जाने के लिए कहा, लेकिन परिजनों ने ले जाने से इनकार कर दिया और अस्पताल में इलाज करने के लिए कहा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले को लेकर पुलिस में लिखित शिकायत दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इन दिनों लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। फिलहाल हरियाणा में मौजूद है। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे। तभी एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया। यहाँ जो बैठा है वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी आपके और बीजेपी के दिमाग में है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया, शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो। अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो। वो आपका है, मेरा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे अपना काम करना है। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका 4 का फायर में। शुरुआत करते हैं अब 100 बड़ी खबरों की रफ्तार के साथ। चुरू जिले में सीरियल किलर बनी अंगीठी। दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक मासूम की हालत गंभीर। राजस्थान के बीकानेर में चोरों की तरह हादसा, अंगीठी के धुएं से पति पत्नी की मौत। पंजाब के संगरूर में भी अंगीठी बनी जानलेवा धुएं से 5 मजदूरों की गई जान। कोहरे के कारण उन्नाव में भी भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत और 10 घायल। पंजाब में ठंड की वजह से दिल का दौरा पड़ने से 12वीं की छात्रा की मौत, अभिभावकों की लोहड़ी तक स्कूल बंद करने की मांग। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रही शून्य। मौसम विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सबसे घना कोहरा रहा। दिल्ली में ठंड और शीतलहर से लोग बेहाल। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर भी खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने के चलते विमान सेवा बाधित, दूसरे रूट पर डाइवर्ट किए गए विमान। भीषण कोहरे के चलते रेलवे ने रद्द किए 267 ट्रेनें, शीतलहर का प्रकोप जारी। लखनऊ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 48 घंटों तक कोल्ड डे का अलर्ट। वाराणसी में भी छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण यातायात बुरी तरह से बाधित। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पंजाब के भटिंडा में भी लोग शीतलहर से बेहाल हैं। घने कोहरे से 0 विजिबिलिटी हुई। राजस्थान के धौलपुर में भीषण ठंड, घने कोहरे से सड़क यातायात प्रभावित। जोशीमठ के लोगों में आक्रोश, सड़क ब्लॉक कर किया प्रदर्शन, लोगों ने की जल्द मदद की मांग। जोशीमठ पर आपदा प्रबंधन टीम ने सीएम को भेजी रिपोर्ट, कहा कि अगस्त 2022 में दिए गए सुझाव का हो पालन। रिपोर्ट में ज्यादा नुकसान वाले घरों को तोड़ने का सुझाव। जोशीमठ में जियो टेक्निकल सर्वे कराने की मांग की गई।
जोशीमठ संकट पर बोले सीएम धामी। 68 परिवारों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। 600 से ज्यादा मकानों का जोन बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ का मसला। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया। जोशीमठ पर शंकराचार्य अभी मुक्तिरंजन का बयान। कहा कि सब कुछ ब्लास्टिंग के कारण हुआ। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने जोशीमठ के प्रभावित इलाके का दौरा किया। राज्य के डीजीपी भी रहे मौजूद। जोशीमठ में अब भी बोल्डर तोड़ने का काम जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बोल्डर तोड़ने के कारण बढ़ रही है दरारें। सीएम धामी से मुलाकात करने के लिए कल उत्तराखंड जाएगा कांग्रेस डेलीगेशन। जोशीमठ मामले को लेकर करेंगे चर्चा। पवन खेड़ा ने की जोशीमठ जमीन धसाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। कहा कि 5,000 राहत राशि भद्दामसार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर से टारगेट अटैक। हिंदुओं के घर पर पत्थरों से हमला। लोगों ने की सुरक्षा की मांग। कई हिंदुओं के घर के टूटे हैं शीशे। पथराव के बाद खौफ में आए लोग। पुलिस ने इलाके का किया दौरा। तारिकुल मुजाहिदीन ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार को धमकी दी। कहा संपत्ति सीज करने पर लेंगे बदला। गुरदासपुर बॉर्डर पर दिखा संदिग्ध ड्रोन। बीएसएफ ने ड्रोन पर 74 राउंड फायरिंग किए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। प्रवासी भारतीय अपनी माटी को नमन करने के लिए आए हैं। पीएम ने कहा दुनिया में मेक इन इंडिया का डंका है। भारत की ताकत आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। पीएम मोदी ने की इंदौर शहर की तारीफ। कहा इंदौर एक शहर नहीं एक दौर है। इंदौर की देश में अलग पहचान है। 17वें युवा प्रवासी भारतीय दिवस में बोले विदेश मंत्री। का कि आज भारत से जुड़ने के लिए दुनिया बेताब। 19 जनवरी को हैदराबाद जाएंगे पीएम मोदी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान का सीएम शिंदे पर निशाना। कहा कि 43 सदस्यों वाली कैबिनेट में केवल 20 दिन किया। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बोले शरद पवार। कहा सरकार ने अब तक कोई समाधान नहीं किया। बीजेपी आईटी सेल के हेड ने केजरीवाल और सिसोदिया पर लगाया बड़ा आरोप। उन्होंने सरकारी खजाने में लगाई सीट। वकीलों के पीछे खर्च के 25 करोड़। आम आदमी पार्टी की पलटवार पर कहा एमसीडी में बीजेपी और एलजी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। बीजेपी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पीठासीन अधिकारी को हटाने की मांग। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। कहा सभी मामलों पर चर्चा के लिए बैठक करने के लिए कहा गया। वित्तीय समावेशन पर G20 की बैठक में शामिल हुई ममता बनर्जी। वैश्विक भागीदारी विषय पर हुई चर्चा। यूसीसी कमेटी को चैलेंज करने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को कमेटी बनाने के अधिकार है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से पूर्व सीएम चन्नी खुराहत आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई पर लगी। नीतीश के मदरसे वाले बयान पर बोली आरजेडी। कहा उनके ऐलान मील का पत्थर साबित होगा। अल्पसंख्यक बच्चों को फायदा मिलेगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में खेल महाकुंभ का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। इंडिगो की दिल्ली पटना फ्लाइट में हंगामा। नशे में धुत 3 यात्रियों ने एयर होस्टेस से किया हाथापाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। लोन फ्रॉड केस में चंदा कोचर को मिली राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वीसी पर धोखाधड़ी और जबरन वसूली का केस दर्ज। यूपी सरकार ने किया था केस ट्रांसफर। पंजाब में बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश। एनसीबी ने 16 तस्करों को गिरफ्तार किया। शाहीन बाग में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़। 150 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद। राजस्थान पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पर बड़ी कार्रवाई। जयपुर में कोचिंग सेंटर पर चला बुलडोजर। शोपिया में एक और आतंकी की संपत्ति कुर्क। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। बिहार में फिर से शराबबंदी की खुली पोल। राजधानी पटना में 25 लाख की शराब जब्त। मेरठ में इंटरनेशनल गौ तस्कर की 6 करोड़ 30 लाख की संपत्ति जब्त। अब तक 45 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 गिरोह के बीच हिंसक झड़प हुई। 2 लोगों की मौत। 15 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के बटाला जालंधर रोड पर दर्दनाक हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत। शहीद कांस्टेबल कुलदीप सिंह के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद। सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया। पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह से चंडीगढ़ पुलिस ने आज फिर की पूछताछ। 2 मोबाइल फोन भी किए जब्त। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सिद्धारमैया पर बीजेपी की किताब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। असम के कारबी आंगलोंग में 3.5 किलो हेरोइन जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। त्रिची हवाई अड्डे पर 211 ग्राम सोना जब्त किया गया। दुबई से आए यात्री ने चॉकलेट पाउडर में छुपाया था सोना। कोलकाता में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। बैंकॉक जा रहे यात्री से 32 लाख का गुटखा जब्त।
कर्नाटक के कलबुर्गी में जमीन विवाद में चली गोलियां, 3 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में सिगरा स्टेडियम की दीवार गिरने से दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लखनऊ के गोमती नगर में दबंगई, डीजे बजाने से मना करने पर बदमाशों ने मेजर की गाड़ी को आग लगा दी। गुरुग्राम के कसोला गांव की झुग्गियों में लगी भीषण आग, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूरत की एक सोसाइटी में डॉगी ने बच्ची पर हमला किया, घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला अस्पताल में हंगामा, मरीज की मौत के बाद परिजनों ने आईसीयू में तोड़फोड़ की। कानपुर में मिला दुर्लभ प्रजाति का हिमालयन गिद्ध, चिड़ियाघर में 15 दिनों के लिए किया गया क्वारंटीन। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास बर्फ से ढके दिखे आसपास के इलाके, लोगों की मदद में जुटी सेना। चीनी वायुसेना के युद्धाभ्यास का वीडियो सामने आया, फाइटर जेट से आसमान में दिखाया करतब। पेरू में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन जारी, लोगों ने ब्लॉक की सड़कें। यूएन चीफ ने ब्राजील में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की निंदा की, कहा देश की और लोगों की संस्थाओं की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। ब्राजील में प्रदर्शन पर अमेरिका का बयान, एंटोनी ब्लिंकन ने कहा सरकारी इमारतों पर हमला मंजूर नहीं। ब्राजील में जारी बोल्सोनारो के समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन जो है वो अभी जारी है। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थन में उतरे हजारों लोग, चुनावी नतीजों के खिलाफ प्रदर्शन। ब्राजील में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है, भीड़ पर दागे आंसू गैस के गोले, कई लोगों को हिरासत में लिया। ब्राजील में हंगामे पर प्रधानमंत्री का ट्वीट, दंगे और तोड़फोड़ की निंदा की, कहा घटना से चिंतित हूं। ब्राजील में हंगामे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का ट्वीट लिखा, मैं दंगे और शांति भंग करने की निंदा करता हूं। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम से हमले का वीडियो सामने आया, रूस के हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया। यूक्रेन की सेना ने तबाह किया रूस का टैंक, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर से हमला किया गया। यूक्रेन में एक्शन में दिखा रूस का BMP-T टैंक, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी ठिकानों पर हमले का वीडियो रिलीज किया। मारियोपोल में लैंडमाइन हटाने में जुटे रूसी सेना के जवान, रूस की रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस का दावा, रॉकेट हमलों में मारे गए यूक्रेन के 600 से ज्यादा सैनिक, रूसी सेना ने कुछ दिन पहले 2 इमारतों पर अटैक किए थे। रूसी सेना ने खार्किव की मार्केट पर हमला किया, मिसाइल से किया टारगेट, 7 लोग घायल। ब्रिटेन में लॉन्च होगी ऐतिहासिक सैटेलाइट, वर्जिन ऑर्बिट के विमान से लॉन्च की जाएगी कई छोटी सैटेलाइट्स। चीन के जियांगशी में एक बड़ा सड़क हादसा, कोहरे की वजह से आपस में टकराई कई गाड़ियां, हादसे में 17 की मौत। कैलिफोर्निया में तेज तूफान का कहर जारी, घरों और गाड़ियों पर गिरे पेड़। कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान से जमी झील, सामने आया वीडियो, चारों तरफ दिखी सफेद चादर। कैलिफोर्निया के उत्तरी सिएरा में बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ, फिसलन से सड़क पर फंसी कई गाड़ियां। अमेरिका के ह्यूस्टन में भारी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं, कई जगह पर वाटर लॉगिंग। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से मांगी आर्थिक मदद, बाढ़ में तबाही के बाद पुनर्निर्माण के लिए मांगे $16 बिलियन। कल से शुरू होगी भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे की सीरीज, गुवाहाटी में खेला जाएगा पहला मैच। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए बुमराह, फिट घोषित होने के बाद सीरीज के लिए हुआ था चयन। तो आगे बढ़ते हैं, वो कौन सी टनल है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इसी टनल की वजह से जोशीमठ में दरारें आई हैं। जी हाँ, टाइम्स नव भारत की टीम वहां पर लगातार मौजूद है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टाइम्स नव भारत की टीम आखिर उस टीबीएम के पास पहुंच गई है। ये देखिए, ये टीबीएम मशीन है, ये तकरीबन 240 मीटर लंबी है। हम आपको दिखा रहे हैं उस टीबीएम की जो विवादित हो चुकी है, काफी उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। आखिर टीबीएम मशीन का क्या सच है, हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। आखिर यहां पे कोई ब्लास्ट के जरिए तो खुदाई नहीं चल रही है, आखिर कौन सी वो है। आखिर इस जो टीबीएम मशीन का जो काम है, ये बिना ब्लास्ट वाली मशीन है, जिसमें ब्लास्ट नहीं किया जाता बल्कि ये खुद खुदाई करती है। ये 240 मीटर लंबी मशीन है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम कितनी दूर से चले आ रहे हैं। ये तकरीबन 240 मीटर लंबी टीबीएम लगातार यहां पे काम कर रही है। इसे खोलने के लिए 2024 तक इस कंपनी को काम दिया गया है कि ये 2024 तक अपना पूरा काम करे। और टीबीएम को खोलने के लिए जो मशीनों का उपयोग किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि ये टीबीएम फंसी हुई है और जिसे खोलने के लिए यहां 4 सुरंगें बनाई गई हैं, लेकिन यहां सुरंगों की कोई बात हमारे सामने नहीं आई है अभी तक। हम मौके पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहां टीबीएम आके रुक जाती है, यहीं तक वो सुरंग है जहां तक हमें पहुंचना था। और दावा हमारा है कि टाइम्स नव भारत
खबरों के लिए कहीं तक भी जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा खबरों के लिए, और सच दिखाना हमारा मकसद है। और देखिए हम उसी मकसद के चलते यहां पे तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर आए हैं आप तक उस खबर को पहुंचाने जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। भ्रामक बातों में ना आए, खबर को पहचाने और समझे। देखिए मैं यहां पे हूं, यहां पर किसी भी तरह से मुझे बारूद की महक नहीं आ रही है। जिस बात की सीधे रूप से कहा जा रहा था कि बारूद है, यहां ब्लास्ट किए जा रहे हैं, लेकिन मैंने यहां टच करके भी देखा, अगर बारूद होता तो कहीं ना कहीं महक जरूर आती। मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे बारूद का उपयोग अभी तक हमने पूरी टनल में आते हुए कहीं नहीं देखा। आखिरकार हमारी टीम पहुंच चुकी है टीबीएम के अंतिम छोर पर, जहां पर टीबीएम आकर रुक जाती है। 2024 तक इस कंपनी को ये सुरंग खोद कर देनी है और हम यहां मौके पर हैं और बिल्कुल लास्ट छोर पे देखिए, ये टॉर्च से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। ये देखिए यहां आकर टनल बिल्कुल बंद हो जाती है और यहां पर इस तरह का कोई गार्ड, कीचड़ या किसी तरह का गंदा पानी हमें यहां दिखाई नहीं पड़ता। मैं कैमरामैन से कहूंगा यहां पे भी दिखाएं थोड़ा सा। देखिए यहां पर जो पानी आ रहा है ये भी एकदम साफ आ रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का गार्ड, कीचड़, जिस तरह का पानी हम लगातार जोशीमठ में देख रहे हैं, ऐसा कोई पानी यहां पर उस तरह का कोई पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहां पे टीबीएम का ये केबिन बना हुआ है, लास्ट केबिन है, जो लास्ट केबिन से यहीं से ऑपरेट होती है टीबीएम पूरी, और सुरंग की खुदाई लगातार यहीं से चलती है। आजकल कितनी कारणोंवश आज सरकार ने पूरे कामों पर रोक लगा दी है, इसी वजह से यहां पर काम बिल्कुल रोका गया है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, जोशीमठ। दरअसल उत्तराखंड में जोशीमठ में जमीन लगातार धंस रही है, लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक अब इस पर मंथन चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बनी आपदा प्रबंधन टीम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा। जोशीमठ से देखिए हमारे सहयोगी ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट। तिनका तिनका जोड़कर एक घर बनाया, एक तूफान ने सब किनारा कर दिया। चांद तारों से क्या गिला, प्रकृति से छेड़छाड़ ने शहर तबाह कर दिया। जी हाँ, कहते यही है कि प्रकृति से छेड़छाड़ कतई मंजूर नहीं, और अगर प्रकृति से छेड़छाड़ हुई तो प्रकृति को ये बर्दाश्त नहीं। शायद उसी का आज ये आलम है कि प्रकृति से छेड़छाड़ आज चमोली जिले के जोशीमठ में लोगों को भारी पड़ रही है। जोशीमठ के हर एक घर में आपको आज ऐसा ही मंजर, ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी जो लोगों के मन को कष्ट पहुंचाएगी। चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ के लगभग हर घर में ऐसे ही हालात आज आपको देखने को मिलेंगे। एक घर के अंदर मैं आपको ले चलती हूँ जो फिलहाल तो लोगों ने खाली कर दिया है, लेकिन किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं ये इन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से आपको समझाना चाहेंगे। देखिए कि किस तरह से एक वैक्यूम नुमा जो छेद है ये इस घर में देखने को मिला है और इसके अंदर पानी का रिसाव आप देख पाएंगे। हालांकि पहाड़ों के नीचे से पानी का ये रिसाव मुख्य वजह बताई जा रही है कि अलग अलग घरों के बीच में से घरों के अंदर इस तरह से पानी आने लगा है, और क्या यही वजह है कि पूरा जोशीमठ डूब रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही भयावह तस्वीरें हैं। जिस बात का डर था आज वो हकीकत बनकर हमारी आंखों के सामने है। घर के बड़े बड़े मलबे यहाँ नीचे पड़े हुए हैं और जिन घरों में चटकन या दरारें आने लगी हैं, आने वाले कुछ दिनों में हर एक घर का हाल ऐसा होगा ये आशंका जताई जा रही है और इसीलिए रेस्क्यू का काम जोर शोर से जारी है। जोशीमठ के हर घर के अंदर का हाल ऐसा ही है। कुछ घरों में तो इतने गहरे छेद हो गए हैं कि इसे देखते ही आप समझ नहीं पाएंगे क्या कई सालों से पहले से घरों के अंदर जमीन के नीचे इस तरह के छेद मौजूद थे। ये पूरी तरह से इसके अंदर एक वैक्यूम था, उसके अंदर पानी, या फिर ये अचानक किसी और वजह से इस तरह से यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए उनकी जान पर यह भारी पड़ सकता था अगर वक्त रहते इन हालातों से बचा नहीं जाता। अंदर के हालात हालांकि बहुत अच्छी नहीं है, इससे पूरी तरह से डिजास्टर जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन हालात हम आपको दिखाएंगे। पूरे घर के अंदर आप देखिए लोगों ने अपने अपने घर को खाली कर दिया है, दीवारें चटकने लगी हैं और घर को लोग खाली कर कर यहाँ से जा चुके हैं। ये घर इस वक्त पूरी तरह से खाली है। हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा ने जोशीमठ में लंबे समय से बसी जो लोग हैं वहां पर उनसे बातचीत की, उन पर क्या बीत रही है, उनकी क्या बीती आप। घर के नीचे जो फर्श है वो भी पूरी तरह से दो फाड़
यहाँ पर नजर आ रहा है। और अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है, ये डिजास्टर जोन है और ऐसे में अंदर जाना हमारे लिए भी सेफ नहीं। लेकिन ये तस्वीरें भयावह हैं। आप सोचिए, पिछले 3-4 पीढ़ियों से जिस जोशी मठ को यहाँ पर आदि शंकराचार्य द्वारा बसाया गया था वो आज तबाही के मुहाने पर है। वो आज इतने बुरे हालात से गुजर रहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर इन घरों को खाली कर अब जाएं तो जाए कहां। मौसम खराब है और ऐसे में सरकार द्वारा अब मदद की बात तो कही जा रही है, लेकिन लोगों को उस पर विश्वास कम ही है कि 6 महीने के रिलीफ कैंप में रहने के बाद हम जाएंगे तो जाएंगे कहां। एक एक तिनका जोड़कर इन घरों को बनाया था। और सिंगधार, ये जो बस्ती इस वक्त जोशी मठ की बस्ती में मैं हूं, पूरी गली को रेड क्रॉस कर डेंजर जोन में घोषित कर दिया गया है। आप देखिए कि ये घर जो है, ये बताते हैं कि पहले कुछ फीट आगे था, लेकिन 2 दिन के अंदर ये घर आधा 1 फीट पीछे की तरफ खिसक गया है। दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी हैं और ऐसे में हालांकि ये पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया गया है, लेकिन एक दुकान इसमें अभी भी हम चलता हुआ देख सकते हैं। जरा इनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका, जरा आगे आएंगे? कुलदीप सिंह रावत नाम है मेरा। कुलदीप भाई, आपके तो बिल्डिंग पर रेड क्रॉस है, सब चले गए? हाँ, सब खाली करके। आप क्यों नहीं गए, बाहर आएंगे? अब रोजगार है मैडम, ये रोजगार छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा है दिन में अपना रोजगार कर सकते हैं, रात को नहीं रहना है। अच्छा। और घर वाले आपके किधर हैं? घर वाले सामने घर में हैं। अच्छा, घर खाली नहीं किया अभी? अभी नहीं किया। डर नहीं लग रहा है? डर तो क्या मैडम, जो होगा देखा जाएगा। कुलदीप भाई, कितने साल से आप लोग यहाँ पर? पैदाइश ही यही है मैडम। अच्छा। यहाँ कम से कम 70-80 साल हो गए जोशी मठ। 70-80 साल, यानी कि लोगों की 3-3 पीढ़ियां यहाँ पर। हाँ, 3-3, 4-4 पीढ़ी। कैसे, आप जरा बताएंगे कि लोग 1-1 रुपए इकट्ठा करके पहाड़ों में घर बनाते हैं। पहाड़ी लोगों को तो अपने घर से, पहाड़ों से इतना प्रेम है, अब कहाँ जाएंगे? ऐसे हालात कभी देखे हैं आप लोगों ने? ये फर्स्ट बार है मैडम। अब यही सोच में आ रहा है कि ये कहाँ भेजेंगे, कहाँ रखेंगे। यही चिंता की विषय है कि होगा क्या आगे, क्या करेंगे, कैसे खिलाएंगे। कुछ सोचा है आप लोगों ने? कुछ नहीं आ रहा है मैडम दिमाग में। और इस वक्त की बड़ी खबर कंझावला कांड से जुड़ी है। कंझावला कांड के सभी आरोपियों की हिरासत बढ़ा दी गई है। 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने हिरासत में भेजा है। 6 आरोपियों का हेयरिंग टेस्ट भी कराया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तमाम खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, तमाम सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे सवाल किए जा रहे हैं। और अब सभी आरोपियों की हिरासत बढ़ी है। 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और देखिए, इन्होंने ये माना था कि इन्हें आवाज आई थी, इन्हें ये लगा था कि गाड़ी के नीचे कोई है। जो कबूलनामा एक तरह से हुआ है, क्योंकि अलग अलग बयान दिए जा रहे थे, अब ये बात भी कही गई थी और इसी वजह से हियरिंग टेस्ट कराया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार भले ही एक्शन की बात कर रहे हों, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। जी हाँ, राजधानी पटना से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर बिहटा में एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। मौके से 2640 लीटर स्प्रिट के साथ कई सामान बरामद हुए हैं। नवभारत संवाददाता साकेत कुमार की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत का सिलसिला चल रहा है और दूसरी तरफ जो शराब व्यवसाय में जुड़े लोग हैं वो सरकार को और पुलिस को चकमा देने में लगे हैं। आप देखिए, आपको मैं एक खबर दिखा रहा हूं किस तरह से पटना से सटे बिहटा में जो अवैध शराब का कारोबार था वो चल रहा था। आप देखिए, ये एक मिनरल वाटर का प्लांट है। यहाँ पर वाटर को प्यूरिफाई करके बॉटलिंग किया जाता है और इसके आड़ में यहाँ पर शराब का काला कारोबार चल रहा था। ये अनमोल इंटरप्राइजेज के नाम से ये मिनरल वाटर का प्लांट है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर रात से ही हैं, चूँकि शाम को कल ये जो छापेमारी थी वो की गई थी। आप देखिए, आप अंदर भी हम ले चलते हैं इस कंपनी के अंदर, किस तरह से यहाँ पर काला कारोबार चल रहा था शराब का, उसकी तस्वीर हम दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए कितना बड़ा ये एरिया है। एक प्लांट जो है वो यहाँ पर बनाया गया और कई कमरे हैं इसमें कि ये पैकेजिंग जो होती थी उसमें लेवल लगाया जाता था। वो लेवल देखिए, 111 गोल्ड ग्रीन विस्की, ये आप नाम है जो जिस नाम से यहाँ पर शराब को बेचा जाता था। और बड़ी संख्या में ये जो लेवल है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, मिले हैं। आप समझिए कि किस तरह से। और इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये है कि 2600 लीटर जो स्प्रीट है वो यहाँ से बरामद किया गया है। उस स्प्रीट को भी यहाँ से बरामद किया गया है और उसी से ये जो शराब है वो बनाई जा रही थी। यहाँ देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में चल रहे 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर पीएम मोदी ने मंच से प्रवासी भारतीयों को मंत्र दिया। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों की तारीफ में कसीदे भी पढ़े हैं और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की में प्रवासी भारतीयों का अहम योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंदौर स्वच्छता उसे एक अलग पहचान दिलाती है। इस कार्यक्रम में 70 देशों के 3,500 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों से हमारे संवाददाता मकरंद काले ने एक्सक्लूसिव बातचीत। रिपब्लिक ऑफ गुयाना। मध्य प्रदेश के इंदौर में एनआरआई समिट हो रहा है। देश भर से और दुनिया भर से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। जो भी अप्रवासी भारतीय हैं, हिंदुस्तान आए हैं और एक बार फिर से मातृभूमि पर आने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप कहाँ से आई हैं और किस तरह का आयोजन आपको आज यहाँ पर देखने को मिला है? मैं यूके से आई हूँ और हमारे जैसे बहुत सारे भारतीय जो वहाँ सेटल हैं वो भी आए हुए हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हुए हैं आज, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपका इंदौर बहुत ही सुंदर जगह है। क्या बदलाव आप महसूस कर रही हैं हिंदुस्तान आकर और किस तरह का आयोजन आपको देखने को मिला है? क्या बदलाव तो मैं शायद उंगलियों में गिनती रहूं तो पूरा दिन निकल जाए। और इंदौर जैसा शहर इतना साफ सुथरा। आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार, तो मैंने कल जब शिवराज जी से मैं मिली थी तो मैंने उनको कहा कि प्लीज आप थोड़े नोट्स एक्सचेंज कर लीजिए, मेरा स्टेट भी मैं इतना स्वच्छ देखना चाहती हूँ। बहुत मतलब हम लेट भी जाएं और हमारे कपड़े गंदे नहीं हो रहे थे। इट वाज सो क्लीन। इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव कि एमपी और खासकर इंदौर इतना साफ सुथरा। एंड अच्छा तो खैर अपना देश अपना ही देश होता है। सारी दुनिया घूम लीजिए, अपने देश की बराबरी कोई नहीं करता। कितने साल से आप बाहर हैं और कितनी याद आती है घर की, हिंदुस्तान की? घर की इतनी ज्यादा याद आती है। हम लोग 2010-11 से बाहर हैं और इतनी ज्यादा याद आती है कि हम साल में 3-4 बार जरूर आते हैं। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।